गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल IAMC ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारे विषय सामाजिक विज्ञान का भूगोल से संबंधित है फ्रेंड्स। यह चैप्टर फर्स्ट से संबंधित है, संसाधन एवं उपयोग से। तो इस लेसन में कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो इस वीडियो में 40 ही प्रश्न करवाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाने के कारण आप लोग नहीं देख पाते हैं, बोर महसूस करते हैं। तो इस वीडियो में 40 प्रश्न होंगे और अगले जो 40 प्रश्न होंगे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। और आप लोग को ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि इस चैनल के माध्यम से 2 वीडियो अपलोड किया जाता है, सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान का। एक सुबह में और एक शाम में लमसम 6 के 7 के बीच में अपलोड किया जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार अवश्य देखें। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। जो भी आपका दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार में मैट्रिक की परीक्षा जो 2024 में देंगे, उनके पास अवश्य शेयर करें। और चैनल पे आप ही नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड में। याद रखना है, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि चूना पत्थर। याद रखना है, सीमेंट उद्योग का सबसे जो प्रमुख कच्चा माल है बाबू, वो है चूना पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कर्नाटक। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है हमारे देश का फ्रेंड्स, जहां सबसे अधिक लौह उत्पाद किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ये 4 ऑप्शन आपके बीच में दिए गए हैं, कौन सा इसमें अधात्विक खनिज है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अभ्रक है जो अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लगभग 100 प्रकार के खनिज हमारे देश में पाए जाते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि श्रीलंका से। याद रखना है कि चरक का संबंध किस देश से था, तो श्रीलंका से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है बाबू? यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डिगबोई। कहाँ होगा बाबू? डिगबोई। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि तृतीय स्थान है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस बार हम लोग तैयारी इस पर करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग भी इस प्रकार तैयारी करें कि 450 प्लस ही 2024 में रिजल्ट आए, तो 450 प्लस ही आए, जिससे कि हमारा माता पिता का नाम, गांव समाज, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना राज्य और अपना देश का नाम गौरवान्वित हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि विशाखापट्टनम। इस बार जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, उसमें हम लोग बहुत सारे बच्चे, मेरा ड्यूटी लगा था ही, इंटर का एग्ज़ाम में भी अकेडमी में लगा था और ये मैट्रिक में भी लगा था। तो क्वेश्चन हमने देखा, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि रेगुर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए यानी कि अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जिप्सम से बनाया जाता है। याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है बाबू? तो जिप्सम से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मैग्नीज। उड़ीसा सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है फ्रेंड्स, इस जो ऑप्शन दिया गया है 4 उनमें से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लगभग 125 करोड़ टन। याद रखना है 125 करोड़ टन। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बॉक्साइट की। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है फ्रेंड्स कि एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? ऑप्शन में दिया रहेगा ये इस प्रकार से ही, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट ही। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए यानी कि मैग्नीज। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि एड्रीन। एड्रीन है जो मेंढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 19.2 किलोमीटर तक। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि टंगस्टन का। क्या हो जाएगा बाबू? टंगस्टन का। और ये प्रश्न इस बार परीक्षा में 2023 में जो एग्ज़ाम चल रही थी फ्रेंड्स, तो सोशल साइंस में ये प्रश्न आया था। ध्यान दें, ऐसा प्रश्न ही आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। याद रखना है। नेक्स्ट है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी यानी कि लोहा में। याद रखना है कि लोहा में भारत सुसंपन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि काली मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है बाबू। याद रखना ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा क्षेत्र जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है क्या है? यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी यानी कि जादूगोड़ा जो कि झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मैग्नीज का। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध यानी कि धारा जो 21 है संविधान में वो किससे संबंधित है बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 80%। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन सा इन चारों ऑप्शन में ऐसा है जो फ्रेंड्स प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोंडवाना समूह में। याद रखना है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है या उपजाऊ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा के संयुग में कौन खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लोहा पाया जाता है। याद रखना है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। याद रखना है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ बाबू जो है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश में हमारे देश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण बाबू पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे, याद रखना है। एग्जाम में अगर ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछे तो घबराने की बात नहीं है, नीला ग्रह पे हम लोग रंग देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी खंबात की खाड़ी में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 40 प्रश्न ही हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में इसका 40 प्रश्न अपलोड करेंगे। तो चलिए, यदि आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। वीडियो को अपने दोस्त जो मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, भाई बहन कोई भी रिश्तेदार बाबू, तो उनके पास अवश्य शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।